Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 6.3 question number 3. अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बच्चों इससे मेरी पहले वाली वीडियो में मौजूद है बच्चों। अगर वो क्वेश्चन आप देखना चाहें तो मेरे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। ये वाला क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है एक्सरसाइज का बच्चों। इसको हर हाल में आपने करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसी को तैयार करना है आपने, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बच्चों, हम सिंप्लीफाई करेंगे। एक वैल्यू ये है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2b होल स्क्वायर। अब समझो बच्चों, यहाँ पे जिस तरह ये क्वेश्चन थे ना, अब दो क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया गया बच्चों। देखो ये सेपरेट था, ये सेपरेट था, इन दोनों को मिला के तो समझो एक क्वेश्चन बना दिया। इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, और एंड में फर्दर फाइनल बच्चों हमने इनको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक बच्चों सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। स्पेशली खास तौर पे तीसरा वाला क्वेश्चन पार्ट और छठा, थर्ड और 6 वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट की तरफ। a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर बच्चों। सबसे पहले बच्चों हमने इस पे फार्मूला लगाना, ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है। हम इस तरह एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, वही फार्मूला a स्क्वायर जिसका पीछे लगा लिया प्लस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इनका आंसर आएगा। पहले हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों, ये वाली चीज़, ठीक है। a से मुराद ये वाली a ही है बच्चों, और जो ये वैल्यू यहाँ लिखेंगे वो यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। b से मुराद ये है और ये है, ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये वाला सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, इधर भी फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। देखो बच्चों फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये फार्मूला डिटेल से पढ़ चुके हैं बच्चों। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर बच्चों। a से मुराद क्या है 2a, और यहाँ पे भी 2a, और यहाँ पे आएगा 2b, और यहाँ पे आएगा 2b। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4, और a का होता है a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 2 2 4, 4 2 8, 8ab। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4, 4 2 8, और आगे ab ऐसे लिख देंगे, प्लस 2 का स्क्वायर बच्चों 4 और b का b स्क्वायर हो गया। अब हमने ब्रैकेट्स ओपन कर देनी है बच्चों, ये वाली ब्रैकेट नहीं लगानी है, लिखना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये लिखेंगे प्लस 4a स्क्वायर प्लस 8ab और प्लस 4b स्क्वायर। यहाँ पे आगे बच्चों हमने लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ अरेंज करना है। देखो बच्चों, ये a स्क्वायर वाली वैल्यू और ये a स्क्वायर वाली वैल्यू, इनको अरेंज करेंगे बच्चों। ये देखो a स्क्वायर का कुछ है तो 1 होता है, प्लस 4a स्क्वायर, ये a स्क्वायर वाली वैल्यू आ गई। अब ab वाली वैल्यू देखो 2ab और 8ab, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे बच्चों, अरेंज करेंगे, प्लस 2ab और प्लस 8ab, और फिर लास्ट में जो रह गया बच्चों b स्क्वायर और 4b स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स होंगी बच्चों, इनको हमने इकट्ठा कर देना है। इनको हम सॉल्व करते हैं। ये देखो 1a स्क्वायर और 4a स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स होंगी ना बच्चों। अब ये दोनों लाइक टर्म्स होंगी, ये दोनों लाइक टर्म्स होंगी, ये दोनों लाइक, इन दोनों को सॉल्व करेंगे आपस में। सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, 4 और 1 ये हो जाएगा 5a स्क्वायर, दोनों के साथ सेम साइन है, 8 और 2 10ab, ये सेम साइन है 4 और जिसका कुछ है तो 1 होता है, प्लस 5b स्क्वायर बच्चों। ये इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों, 5a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस 5b स्क्वायर बच्चों। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट था बच्चों, ठीक है, 3 का फर्स्ट पार्ट। मैंने बोला 3 वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, कोई पार्ट भी आ सकता है इसमें से, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह आपने करना है बच्चों। वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई, ये बहुत कम बताई होंगी आपको बच्चों। सेकंड पार्ट है 2a प्लस 4b का होल स्क्वायर माइनस a प्लस 3b का होल स्क्वायर, a प्लस 3b का होल स्क्वायर आ गया बच्चों, ठीक है। यहाँ पे भी बच्चों दो क्वेश्चन समझो मिक्स हैं, इस पे भी फार्मूला लगाना है, इस पे भी फार्मूला लगाना है। पहले इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर, ये लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस
बी स्क्वायर बच्चों। इसका आंसर आ जाएगा, ये लिखेंगे 2a इधर भी और यहाँ पे भी 2a, ये a आ गया। b है 4b, यहाँ 4b लिखेंगे और यहाँ पे भी 4b। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे भी माइनस लगा होता है, हम यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे। फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a से मुराद क्या है, a, यहाँ पे भी a, यहाँ है 3b, ये 3b आ गया और यहाँ पे भी 3b आ गया। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2 2 ज़र 4 और 4 4 ज़र 16। इन तीनों को बच्चों आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। देखो 2 2 ज़र 4 और 4 4 ज़र 16, ab 4 का स्क्वायर 16 और b स्क्वायर माइनस, अब ये लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2 3 ज़र 6। इसी तरह बच्चों इन तीनों को आपस में मल्टी सॉल्व करने हैं ना, 2 3 ज़र 6 और ab प्लस 6ab प्लस 3 का स्क्वायर 9b स्क्वायर। अब बच्चों ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 16ab प्लस 16b स्क्वायर। बाहर माइनस है बच्चों, अंदर सबके साइन चेंज होंगे। ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, ये भी प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस 6ab, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा बच्चों। सबके साइन चेंज हो जाएंगे इस माइनस की वजह से बच्चों, इस माइनस की वजह से इन सारों के साइन अंदर वाली के चेंज हो जाएंगे। अब बच्चों हमने अरेंज करना है, लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ अरेंज करेंगे। देखो 4a स्क्वायर ये है और इसके साथ ये है माइनस a स्क्वायर, जिसका कुछ वन होता है। आप लिखो प्लस 16ab, ये बच्चों प्लस 16ab और माइनस 6ab, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। अब ये वाले प्लस 16b स्क्वायर और माइनस 9b स्क्वायर, प्लस 16b स्क्वायर और माइनस 9b स्क्वायर, ये सारी लाइक टर्म्स होंगे बच्चों। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, इन दोनों को आपस में और इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। इन दोनों के साथ देखो डिफरेंट साइन है, प्लस और ये माइनस, सब्ट्रैक्ट होंगे 4 माइनस 1 3a स्क्वायर। इन दोनों के साथ भी डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होंगे 16 में 6 के 10 और ग्रेटर के साथ बच्चों प्लस का साइन है, प्लस 10ab। इन दोनों के साथ भी डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 16 में से 9 गए 7 और ग्रेटर के साथ बच्चों प्लस का साइन है, प्लस 7ab। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह ऊपर वाला क्वेश्चन किया था। इस पर स्टार लगा लें बच्चों। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। a से मुराद बच्चों यहाँ पे 3x और यहाँ पे भी 3x, b से मुराद 4y और यहाँ पे भी 4y, सॉरी यहाँ माइनस है बच्चों। अब a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला a b प्लस b का होल स्क्वायर, पूरी एक्सरसाइज में जो फार्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं वही। a से मुराद बच्चों 2x, यहाँ पे भी a आएगा, b से मुराद 3y और यहाँ पे भी 3y हो जाएगा। ये का ठीक है 9x स्क्वायर प्लस 2 3 6 6 4 24 xy, 4 का स्क्वायर 16y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 3 12 xy और 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर बच्चों। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। बाहर माइनस से अंदर का साइन है चेंज हो जाएगा, ये माइनस 4x स्क्वायर, प्लस है तो बच्चों ये माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। सबके साइन चेंज कर देंगे बच्चों। अब लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ अरेंज करेंगे, ठीक है। ये 9x स्क्वायर है और ये माइनस 4x स्क्वायर है, इनको अरेंज कर लेंगे। प्लस 24xy माइनस 12xy, ठीक है बच्चों। ये वाला 24xy और 12xy इनको अरेंज कर लिया। अब लिखेंगे प्लस 16y स्क्वायर और माइनस 9y स्क्वायर,
लाइक टर्म्स होती हैं जिन पावर के हिसाब से, देखो ये भी वाई स्क्वायर वाली है, ये वाली अरेंज कर लिया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, डिफरेंट साइन है ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 4 गए 5x², ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे बच्चों। अब यहाँ पे देखो दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, 24 में से 12 गए प्लस 12xy, क्योंकि ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है। इनके साथ भी डिफरेंट साइन है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 16 माइनस 9 बच्चों, 16 माइनस 9 तो प्लस 7y² हो गया, प्लस 7y² बच्चों। ये हमारे पास थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। थर्ड पार्ट का हमारे पास बच्चों ये फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था बच्चों, ठीक है। फोर्थ पार्ट है, थ्री एक्स माइनस 4y का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन उसी तरह का बीच में माइनस आ गया बच्चों। अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमने लगा देना है। ये हो जाएगा a स्क्वायर, इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा बच्चों, माइनस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे a से मुराद बच्चों 3x है, यहाँ पे भी 3x हो जाएगा, ठीक है। b से मुराद क्या है 4y इधर भी और 4y इधर भी, प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। a से मुराद बच्चों 2x और यहाँ पे भी 2x, b से मुराद 3y और यहाँ भी 3y, ठीक है। माइनस होगी तो सिर्फ यहाँ माइनस लगाना है अपने बच्चों, ठीक है। स्क्वायर 9x स्क्वायर, इन सबको मल्टीप्लाई, 2 3 6, 6 4 24, 24xy, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 4 का स्क्वायर 16 और y स्क्वायर ऐसी, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2 2 4, 4 3 12 xy और 3 का स्क्वायर हो गया 9y स्क्वायर। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे बच्चों, 9x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर, बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, 4x स्क्वायर माइनस 12xy और प्लस 9y स्क्वायर बच्चों, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने अरेंज करना है बच्चों, जो लाइक टर्म्स है लाइक टर्म के साथ हमने अरेंज करनी है। ये हो गया 9x स्क्वायर और इस जैसी वैल्यू कौन सी है 4x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स होगी ना, इनको हम अरेंज करेंगे, प्लस 4x स्क्वायर। अब माइनस 24xy और माइनस 12xy, ये दोनों हमारे पास बच्चों लाइक टर्म्स होगी, ठीक है, ये और ये। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 16y स्क्वायर और प्लस 9y स्क्वायर, 16y स्क्वायर और प्लस 9y स्क्वायर, ये सारी लाइक टर्म्स होंगी बच्चों। अब ये दोनों सॉल्व करेंगे आपस में, ये दोनों और इन दोनों को सॉल्व करना है बच्चों। यहाँ देखो इन दोनों के साथ सेम साइन है ना, 9 और 4 13 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों के साथ भी बच्चों सेम साइन है, इन दोनों के साथ भी सेम साइन है और माइनस का है ना, प्लस होंगे लेकिन साइन ग्रेटर वाला लगाएंगे, माइनस 24 और 12 36xy। इन दोनों के साथ भी सेम साइन ऐड हो जाएंगे, प्लस 25y स्क्वायर बच्चों। ये हमारे पास था 4 पार्ट था बच्चों, हमारे पास 4 पार्ट का ये फाइनल आंसर आ गया बच्चों। फिफ्थ पार्ट है 5x माइनस 4y का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y का होल स्क्वायर बच्चों। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, वही a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। a से मुराद 5x, इधर भी 5x, b से मुराद 4y और इधर भी 4y। और यहाँ पे बच्चों फार्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर बच्चों। a से मुराद क्या है 4x, इधर भी 4x,
2y और इधर भी 2y। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर माइनस 2 5 10 10 4 40 xy प्लस 4 का स्क्वायर 16y स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 2 4 8 8 2 16 xy और 2 का स्क्वायर बच्चों 4y स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे 25x स्क्वायर माइनस 40xy प्लस 16y स्क्वायर। बाहर प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होने, ठीक है बच्चों, जो साइन है वही लिखेंगे, जो साइन है वही लिखने। अब बच्चों लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ अरेंज करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू कर लेंगे, अरेंज करेंगे। जब अरेंज करते हैं तो साइन जो लगे होते हैं वही लगाते हैं। प्लस 16x स्क्वायर अब माइनस 40xy और माइनस 16xy और फिर प्लस 16y स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये वाला और ये वाला अरेंज किया था, फिर ये वाला और ये वाला। अब दो वैल्यू आ गई, ये दोनों लाइक टर्म्स, ये दोनों लाइक टर्म्स, ये दोनों लाइक, इनको आपस में सॉल्व करेंगे बच्चों। अब इन दोनों के साथ प्लस का साइन है ना, सेम साइन ऐड करेंगे। 25 और 16 41 एक्स स्क्वायर आ गया। दोनों के साथ सेम साइन ऐड हो जाएंगे, माइनस 56 40 और 16 56 एक्स वाई और सेम साइन ऐड हो जाएंगे 20y स्क्वायर बच्चों। ये था हमारा फिफ्थ पार्ट 41x स्क्वायर माइनस 56xy प्लस 20y स्क्वायर बच्चों। सिक्स पार्ट है बच्चों, बिल्कुल एक जैसे तरीके से हैं बच्चों। 8x माइनस 9y का होल स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y का होल स्क्वायर बच्चों। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर भी आप स्टार लगा ले बच्चों। मैंने आपको कहा था वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएगी जो और टीचर नहीं बताते, ये बहुत कम बताते हैं। मैं आपको बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करवाता हूँ, ठीक है, और मुख्तलिफ टिप्स देता रहता हूँ बच्चों। क्वेश्चन एक दफ़ा लिख के उसको दोबारा देखा करें, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस आई तो माइनस 2 आ गया बच्चों। a से मुराद 8x, यहाँ पे भी 8x, 9y और इधर भी 9y। यहाँ भी फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। a से मुराद 6x, इधर भी 6x, 4y और इधर भी 4y। ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर बच्चों 64x स्क्वायर माइनस 2 8 16 16 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। 9 6 54, 9 1 9 5 14 144 एक्स वाई प्लस 9 का स्क्वायर हो गया 81y स्क्वायर। 6 का स्क्वायर बच्चों 36 एक्स स्क्वायर, 2 6 12 12 4 48 एक्स वाई और 4 का स्क्वायर 16y स्क्वायर बच्चों। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे 64x स्क्वायर माइनस 144xy प्लस 81y स्क्वायर। बाय प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता 16y स्क्वायर। अब उसी तरह बच्चों लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे, जो एक जैसी वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अरेंज करेंगे बच्चों। 64x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर। अब माइनस 144xy और माइनस 48xy, ठीक है बच्चों। ये वाली और ये वाली लाइक टर्म्स ही लिख ली। अब ये वाली और ये वाली लिखेंगे 81y स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर बच्चों। अब दो लाइक टर्म्स होगी बच्चों, इनको आपस में और इनको आपस में सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। ये इज इक्वल टू लगा हुआ है, इन दोनों के साथ प्लस का साइन है, ऐड हो जाएंगे, सेम साइन है ना। 64 और 36 100x स्क्वायर, इनके साथ सेम साइन ऐड हो जाएंगे। देखो 144 और 48, 8 और 4 12 2 1 कैरी 4 और 4 8 1 192, सेम साइन ऐड होंगे तो ग्रेटर वाला साइन 192xy। इन दोनों के साथ भी सेम साइन ऐड हो जाएंगे 97y स्क्वायर हो गया बच्चों। 97y स्क्वायर इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद आपको समझ आई होगी बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स,
एवोल्यूएट बाय यूजिंग फार्मूला। बच्चों इनको सॉल्व करना है फार्मूले की मेथड से। वैसे तो हम 48 का स्क्वायर ले लें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन बच्चों हमने इनको फार्मूले से सॉल्व करना है, ठीक है। इनको फार्मूला लगा के सॉल्व करना है और डायरेक्ट भी आपने इनको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं। 48 का स्क्वायर लेंगे ना, 48 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 48 मल्टीप्लाई 48, जो आंसर आपका आया और वो मैच होना चाहिए, ठीक है। अब 103 का स्क्वायर भी ले लें डायरेक्ट, 103 मल्टीप्लाई 103 वो वाला आंसर और जो फार्मूले से सॉल्व करेंगे बच्चों वो दोनों आंसर मैच होने चाहिए, ठीक हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, खासतौर पर इसमें सेकेंड पार्ट, फिफ्थ पार्ट और 9th पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट है 48 होल स्क्वायर। यहाँ बच्चों इसको दो वैल्यूज बनाएंगे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, ठीक हो गया। अब 48 50 के करीब है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 50 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। 48 को हम क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 2, ये भी 48 है और इन दोनों को सॉल्व करो ये भी 48 बन जाता है बच्चों। अब ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर जो पीछे पढ़ते आ रहे हैं माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये हम फार्मूला लगा देंगे, ठीक है, इसके नीचे लगा लेते हैं, ठीक। ए माइनस बी होल स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी का होल स्क्वायर। ए से मुराद बच्चों हमारे पास 50 हो गया और बी से इधर भी 50 आएगा और बी से मुराद बच्चों 2 हो गया, बिल्कुल जिस तरह पहले किया उसी तरह ही है बच्चों, ठीक है। इसको यहाँ इस तरह लिख लो ना, 48 का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं 50 माइनस 2, ठीक हो गया। अब 50 का स्क्वायर जिसका स्क्वायर लेते हैं उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 50 मल्टीप्लाई 50 0 0 5 0 0 5 5 25 2500 बच्चों। 50 का स्क्वायर आया 2500 माइनस इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, देखो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 52 इधर कितना हो गया बच्चों, पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 52 इधर 100, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 200 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो गया 4 बच्चों। 2500 और 200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, 2500 और 200 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 0 5 में से 2 गए 3 और ये और 4 इसमें फिर ऐड हो जाएगा बच्चों, प्लस 4 कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 0 2 3 2304 हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा फाइनल। अब डायरेक्ट भी करना है, आप देखो 48 को 48 से मल्टीप्लाई करो ना, 48 मल्टीप्लाई 48 इनको चेक करके देखो आपका यही आंसर आएगा 230, ये चेक करने के लिए आपके लिए, ठीक है। इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आना चाहिए, लेकिन आपने फार्मूला लगाना है, ठीक है। 48 था तो 50 माइनस 2 कर दिया, तो 50 माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, तो यहाँ लिखें 48 का होल स्क्वायर और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। सेकेंड पार्ट है बच्चों 103 का होल स्क्वायर, 103 का होल स्क्वायर बच्चों। अब हम इसको लिख सकते हैं 103 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये को 103 है बच्चों, इसको पढ़ेंगे 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ लगाएंगे बच्चों, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस होता प्लस प्लस आएगा प्लस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। a से मुराद बच्चों 100, यहाँ 100 तो वहाँ भी 100 और b 3 आ गया बच्चों, ये ठीक है, ये हमारा a होता है, ये b होता है। 100 का स्क्वायर, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करें ना, ठीक है, 1 1 1 और 4 0 आ जाएंगे बच्चों, 1 2 3 और 4 0 आ जाएंगे, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, इन तीनों को 100 को 2 से करें 200, 200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब तीनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगे बच्चों, ये 1 लगा के 4 0 1 2 3 4 0 600 0 0 6 और ये 9, ये 90601 फाइनल आंसर आएगा 10609। फाइनल आंसर आ गया बच्चों 10609। ये था हमारा बच्चों सेकंड पार्ट था बच्चों, ठीक है, इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट लगा लें। थर्ड पार्ट है 1.96 का होल स्क्वायर बच्चों, 1.96 का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो हम लिखेंगे, ये पॉइंट्स वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें पॉइंट है, यहाँ लिखेंगे 1.96 का होल स्क्वायर। देखो 1.96 बच्चों 2 के करीब है, 1.96 2 के करीब है ना, हम इसको देखो 2.00 में से अगर, ठीक है, 2.00 में से अगर हम 0.04 सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, यहाँ से कैरी ले 10 में से 4 गए 6
और यहाँ रह गया 9 और ये हो गया 1.96 आता है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2.00 माइनस 0.04 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1.96 इस तरह 196 होता है ना, 200 माइनस 196 हो जाता है। 200 में से 196 सब्ट्रैक्ट करो, 200 में से 4 करो तो 196 आता है। तो ठीक है, जिस तरह 196 चाहिए ना तो 200 माइनस 4, अब 1.96 है तो 2.00 माइनस 0.04, इन दोनों को सॉल्व करो बच्चों, ये आता है 1.96 आता है। ठीक है, इनको सॉल्व करें तो ये चीज़ आती है। दो वैल्यूज़ बना ली ना हमने। अब ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। इसको दोबारा समझ लो, 1.96 है तो 2.00 में से 0.04 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.96 आता है। ठीक है, अब ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी और प्लस बी का होल स्क्वायर। 2.00 का मतलब होता है 2 बच्चों, खाली 2 लिख सकते हो, यहाँ पे भी 2 लिख दो। और यहाँ 0.04 ही लिखना है। पॉइंट के बाद 0 तो लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 0.00 हो तो, लेकिन ये 0.04 हमने पूरा लिखना है। 2 का स्क्वायर बच्चों हो गया 4। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 को 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 0.04 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ार 16, 1 कैरी, 4 0 0 और 1 का 1 लगा देंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट बच्चों माइनस 0.16। 0.04 को 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये समझने वाला है। 0.04 को 0.04 से, 4 4 ज़ार 16, 1 कैरी, 4 0 0 1 का 1 आ जाएगा, 0 4 ज़ार 0 0 1 ज़ार 0 0 ज़ार 0 6 1 0। देखो बच्चों यहाँ पॉइंट के बाद के देखो कितने डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 डिजिट आपके पास, तो एक 0 हम खुद लगा के हम पॉइंट लगाएंगे। ये हमारे पास आएगा 0.0016, 0.0016। अब हमने बच्चों इन सबको पहले हमने इसको और इसको बेशक ऐड कर लेते हैं ना, पहले हमने ये दोनों को हमने इसको और इसको बच्चों ऐड कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 को और 0.0016 को ऐड कर लेते हैं, इस तरह कर लो, 4.0000 और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है बच्चों 0016, इनको ऐड करें 6100.4, 4.0016 आया। अब 4 पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं, 4.0016, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब इसमें से 0.16 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 0.16 सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके आगे कुछ या 0 लगा दो बच्चों, 6 का 6, 1 का 1, यहाँ से 0 में से 6 नहीं जा सकते ना, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे आएगा। 10 में से 6 के 4, यहाँ रह गए 9, 9 में से 1 के 8, ये रह गया 3, 3.8416 हमारे पास बच्चों आंसर आ गया फाइनल। 3.8416 फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आपकी मर्जी है, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके फिर ऐड कर लो, या इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया और फिर ये सब्ट्रैक्ट कर लिया बच्चों। ये था हमारा थर्ड पार्ट था बच्चों, थोड़ा समझने वाला है। जो आगे चलते जाएंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आता जाएगा बच्चों। आगे 504 का होल स्क्वायर, ठीक है, 504 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट की तरह बच्चों, जिसका सेकंड पार्ट था, ये इजी है। 504 का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं 500 प्लस 4, 500 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो गया 500, ये इधर भी 500, 4 और 4। 500 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 500 को 500 से मल्टीप्लाई कर दो ना, इधर देखो 500 0 0 0, फिर 0 से करेंगे 0 0 0, 5 0 5 0 5 5 25, 0 0 0 2 5। यहाँ बच्चे 2 क्रॉस लगाते हैं, यहाँ 0 आएगा और ये, ठीक है, 4 0 25 के साथ 4 0, 25 1 2 3 4, देखो 5 का स्क्वायर 25 और 0 डबल कर दो 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 500 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, 1000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आ जाएगा। और 4 का स्क्वायर बच्चों 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इनको ऐड कर लेंगे 25 के साथ 4 0 1 2 3 4 और ये 4000 है, ये तो इधर से पूरी करो, और 16, ये तीनों ऐड करनी है बच्चों, 6 1 0 4 2 5। फाइनल हमारे पास बच्चों आंसर आएगा 254016, 254016 हमारे पास बच्चों इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया था। हमारे पास बच्चों फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट है 999
का होल स्क्वायर बच्चों 999 बच्चों 999 से करीब तरीन क्या है वैल्यू बच्चों, देखो 999 का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, 1000 में से 1 माइनस करो बच्चों 999 आएगा का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये दो वैल्यूज़ बन गई a माइनस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर, ये आएगा 1000, इधर भी 1000, b 1 और ये भी 1। 1000 का स्केयर लेंगे तो 1 लगा के 6 जीरो लगा देंगे बच्चों, ठीक है, जीरो डबल हो जाती है 1 2 3 4 5 6। 2000 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास आएगा 2000 और 1 का स्केयर 1। अब बच्चों इनको और इनको प्लस कर लेना है, इन दोनों को प्लस करके फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 1 1 2 3 4 5 6 जीरो और फिर प्लस 1 करेंगे 1 1 2 3 4 5 ये। अब इसमें से 2000 सब्ट्रैक्ट कर लो, ये 0 0 और ये 1 आएगा, ये 0 0, यहाँ से कैरी लेना शुरू करें। 10 में से 2 के 8, यहाँ रह गए 9, यहाँ पे भी 9 9 9 8 0 0 1 9 9 8 0 0 1 बच्चों इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट था। फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट है बच्चों 7.03 का होल स्क्वायर, 7.03 का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे 7.03 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अलग कर देंगे प्लस 0.03 अलग कर देंगे बच्चों, 7 अलग कर देंगे और प्लस 0.03 अलग कर देंगे बच्चों। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। a से मुराद बच्चों 7 और इधर आएगा 0.03, तो सॉरी इधर 7 तो इधर भी बच्चों 7 लिखना है, इधर भी और इधर 0.03 भी आ गया और इधर भी 0.03 आ गया बच्चों। 7 का स्क्वायर 49 हो गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर 2 7 14, 14 को 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 0.03 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 4 0 0 और 1 का 1 आ जाएगा, क्रॉस लगा देंगे 1 3 3, 1 0 0 और 1 2 दीजिएगा पॉइंट बच्चों, 0.42 0.03 का स्केयर लेंगे, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 0 ऐसी 0 0 0 0। अब देखो 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 और 4 डिजिट के बाद ये हो जाएगा 0.009, 0.000 और 9 हमारे पास बच्चों आंसर आ गया। अब इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे बच्चों, ये 49 है ना, इसके साथ खुद लगा के पॉइंट लगा के 0 0 लगा दो, इसके साथ 0.042 पॉइंट नीचे 0.042 और फिर है नीचे 0.1230 और 9, ये हो जाएगा बच्चों 9240 पॉइंट, ये फाइनल आंसर है 49.0429, 49 ये बच्चों है 0.42 है, 0.42 है, ठीक है बच्चों, ये 0.42 इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 49 पॉइंट, यहाँ पे आएगा बच्चों 4209, ठीक है, 49.4209 फाइनल आंसर आया, 49.4209, 49 पॉइंट, ठीक है, ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ 49.4209, ठीक है बच्चों, ये वाला फाइनल हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। ये तो हमारे पास 6 पार्ट था बच्चों। 7th पार्ट है 5.2 का होल स्क्वायर, 5.2 का होल स्क्वायर बच्चों। हम इसको लिखेंगे 5.2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 5 को अलग कर देंगे और 0.2 को अलग कर देंगे। फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर बच्चों। a से मुराद क्या है 5, b से मुराद पॉइंट, फिर a इधर भी जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ पे और b यहाँ पे 0.2 और 0.2। 5 का स्क्वायर बच्चों 25 हो गया ना, 2 5 10, 10 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 को 0.2 से, 2 0 0 2 1 2, एक डिजिट के बाद 0.2 आ जाएगा बच्चों, सिंपल 2 लिख दो,
ठीक है, 2.0 लिख दो या 2 लिख दो। और 0.2 का स्क्वायर 2 टू ज़र 4, ठीक है, 0.2 और 0.2, 2 टू ज़र 4 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट बच्चों, ठीक है, 0.04 ये बच्चों याद रखना आपने, ठीक है, ये 0.04 आता है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर भी स्टार लगा ले बच्चों। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 25 और 2 हो जाएगा 27, और 27 में 0.04 ऐड करो तो 27.04 हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा, 27.04, ठीक है, ये याद रखना है बस। यहाँ पे इसका स्केल लेंगे तो 0.04 आता है बच्चों। 8 पार्ट है 2.01 का होल स्केयर बच्चों। अब 2.01 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 2.01 का होल स्केयर 2 प्लस 0.01 का होल स्केयर, ठीक है, a प्लस बी होल स्केयर, ये हो जाएगा a स्केयर प्लस 2ab और प्लस b का होल स्केयर। यहाँ आएगा 2, यहाँ पे भी 2, 0.01 और 0.01, 2 का स्केयर बच्चों हो गया 4, और 2 टू ज़र 4, 4 को 0.01 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 1 ज़र 4, 4 0 0, ये 0.04, और 0.01 को 0.01 से मल्टीप्लाई करो, 1 1 ज़र 1, 0 ऐसी 0 0, 1 2 3 4 डिजिट के बाद बच्चों पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 और एक 0 और लगा देंगे, 0.000 और 1, ठीक है। हम इन तीनों को प्लस करेंगे, देखो 4.0000 कर दो, 0.04 कर दो, और इसको करेंगे 0.0001, ये हमारे पास आंसर है 1040, ये 4.0401 हमारे पास बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट बच्चों लास्ट पार्ट है, 9th पार्ट है 9.20 का होल स्केयर, ठीक है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। हम इसको लिखेंगे 9.20 का होल स्केयर, तो हम इसको लिखेंगे 9 प्लस 0.20 का होल स्केयर कर देंगे बच्चों। फार्मूला a स्केयर प्लस 2ab प्लस b का होल स्केयर, 9 इधर भी 9, 0.20 9 का स्केयर बच्चों 81, और 2 9 ज़र 18, 18 को 0.20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 0 0, 8 2 ज़र 16, 1 0 0, 1 2 ज़र 2, 0 6 3, 1 2 2 डिजिट के बाद बच्चों पॉइंट लगा देंगे, 3.60, और प्लस 0.20 को 0.20 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 0 0, 2 0 0, 2 2 ज़र 4, 0 0 4, और 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट बच्चों, ये पॉइंट, ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास 0.0400। इन सबको बच्चों ऐड कर लेते हैं, 81.0000, 3.60 और 0.0400, ये हो जाएगा 0046, ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आएगा 84.64 बच्चों, 84.64 बच्चों। ये थी बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 6.3। उम्मीद है आपको समझ आई होगी बच्चों। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।